हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं अपनी आज की और कल की करंट अफेयर्स की क्लास को। ये दोनों क्लासेस आज हमारी एक ही साथ होंगी, कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। तो आज हम कवर कर लेंगे कल के और आज के सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको कहती हूँ ना, करंट अफेयर्स की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर बाई चांस कभी बहुत इमरजेंसी में एक आध बार क्लास नहीं होती तो मैं अगली क्लास में वो कवर करवा ही देती हूँ। तो ये टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, करंट अफेयर्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना, जो हम इस क्लास में कवर नहीं करेंगे। आई बात समझ में? हम सब कुछ कवर करके चलेंगे, हम सब कुछ पढ़कर चलेंगे। बाकी तो हमारी डेली क्लास होती ही है ना, ऑन टाइम डेली क्लास हो जाती है हमारी, कभी कभार की बात है वो तो। चलो खैर, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं अपनी छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्लास को। यानी कि हम 10 से 15 मिनट में कल और आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया और बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली गुजरात हैज बिकम द सेकंड स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, which was the first state in India to implement the UCC. Important question. आप लोगों से पूछा गया कि जो गुजरात है, गुजरात दूसरा राज्य बन गया है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला। और क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि दूसरा तो ठीक है, ये तो सबको पता है, आप जरा ये बताओ कि पहला राज्य कौन सा था। बहुत अच्छी बात है, चलो हम बताते हैं। पहली बात, यहाँ बहुत सारे बच्चों को यूसीसी का पता नहीं होगा। फुल फॉर्म यहाँ मिल गई आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड। होता क्या है ये आता है हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में। अच्छा, दूसरी बात एक ये भी जान लो कि इसको लिया गया था आयरलैंड से, है ना। पता होगा आपको कि बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से हमारे संविधान में ली गई थी। पॉलिटी पढ़ेंगे तो आराम से डीप में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये आता है आर्टिकल 44 में। है क्या ये कि जहां पर भी यूसीसी लागू हो जाता है वहां पर जो रिलीजियस लॉ है, शादी करने का, बच्चा अडॉप्ट करने का, डिवोर्स का, वो नहीं चलते। सबके लिए एक समान, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके लिए एक समान कानून होंगे, चाहे वो अडॉप्शन का हो, चाहे वो डिवोर्स का हो, चाहे फिर वो मैरिज का हो, है ना। ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई बात समझ में? तो अभी गुजरात ने भी 26 मार्च को गुजरात में ये पास हो चुका है। इसको पेश किसने किया था? असेंबली में इसको पेश किया था सीएम जो है गुजरात के, भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जी ने इसको पेश किया था। अच्छा, बात करें पहला राज्य कौन सा है? आजादी के बाद वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। आजादी के बाद का पहला राज्य जिसने अभी लागू किया वो है उत्तराखंड। गोवा में ऑलरेडी ये यूसीसी है, यानी कि गोवा पर जब पोर्तुगीज का शासन हुआ करता था आजादी से पहले ही, वहां पर क्या है? यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। दोनों बातों पर गौर फरमाना, ठीक है। आजादी के बाद अगर पूछ ले, पहला राज्य उत्तराखंड है और पहले से ही कहा है? गोवा में है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य। चलो खैर, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि रिसेंटली विच टीम हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम इन आईपीएल हिस्ट्री। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? कौन सी बन गई है जो 18 सालों के बाद शायद आईपीएल जीती है? कौन सी? आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई है क्या सबसे महंगी टीम। आदित्य बिरला ने इसको इस बार, आदित्य बिरला ग्रुप ने इसको इस बार खरीद लिया है ना, आईपीएल के लिए। और इसकी जो टोटल वैल्यू हो गई है वो 1.78 बिलियन डॉलर की लगभग हो गई है, यानी कि लगभग 16,000 करोड़ की इसकी वैल्यू हो गई है। ब्रांड वैल्यू इसकी कितनी है? 269 मिलियन की। अच्छा, सेकंड नंबर पर, हाँ ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन सी है? राजस्थान रॉयल्स, है ना। उसकी वैल्यू कितनी है? 1 बिलियन डॉलर। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बीन, अच्छा जो बातें मैं बोलती हूँ ना वो भी लिख लिया करो। ज्यादातर चीजें मैं कोशिश करवाती हूँ लिख कर ही बताने की, एक आधी बात अगर मैं ऐसे चलते जाते बोल रही हूँ तो लिख लिया करो अगर आपको नहीं पता। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल इंडिया पब्लिशर एसोसिएशन।
डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन है यानी कि डीएनपीए है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखना, पुनीत गुप्ता। कई बार ऐसे अपॉइंटमेंट हमसे पूछ लेता है। फिर आपसे पूछा कि रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड निनगोल वन पहल टू प्रमोट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। बड़ा अच्छा काम किया। क्या काम किया कि अभी हाल ही में किस राज्य ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल शुरू की है ना, कि भाई वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए और ज्यादा पेड़ लगने चाहिए, यानी कि वनों के संरक्षण के लिए ये पहल है। किसने शुरू की? ये पहल शुरू की है मणिपुर ने। देन आपसे पूछा गया कि अभी हाल ही में निवेश मित्र 3.0 को किसने लॉन्च किया है? और ये चेहरा देखकर आप पहचान गए होंगे, कौन है ये? योगी आदित्यनाथ जी। यहीं पर ये निवेश 3.0 जो योजना है इसको शुरू किया गया है ना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, है ना, और कैपिटल लखनऊ। यहीं पर निवेश 3.0 योजना भी शुरू हुई है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए, है ना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, रिसेंटली द फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 was started with the film सीरत and it will end with which film? तो अभी हाल ही में क्या हुआ? पहली बात इंपॉर्टेंट कि पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में शुरू हुआ, यानी कि पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली, है ना, दिल्ली में ये फेस्टिवल हुआ पहला। दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है ना, सॉरी, ये दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो पहली बार हुआ है। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, जिसका मतलब ये हो सकता है कि पहली बार दिल्ली में हुआ। अच्छा ठीक है, ये क्या है? इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव दिल्ली है जो पहली बार हुआ है। कहां पर हुआ है? ऑब्वियसली दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में इसको क्या किया गया? आयोजित करवाया गया। तो ये जो फेस्टिवल था, ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, ये जब शुरू हुआ तो ये किस मूवी से हुआ? सीरत मूवी से। अब जब ये एंड होगा, आपसे पूछ रहा है कि ये किस मूवी के साथ इसका समापन हुआ? तो इसका समापन हुआ अमीबा फिल्म के साथ, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ सकता था आपसे कि ये जो फेस्टिवल है ये दिल्ली में कहां हुआ? भारत मंडपम पे हुआ। फिर आपसे पूछ लिया, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ये किस मूवी के साथ स्टार्ट हुआ? वो भी हमें बात पता चल गई, सीरत मूवी के साथ। देन ये किस मूवी के साथ समाप्त हुआ? अमीबा। ठीक है, चल। Recently, what is India's rank among polluted countries according to World Air Quality Report? World Air Quality यानी कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रदूषण के मामले में, है ना, प्रदूषित देशों के मामले में कौन सा स्थान है? तो भारत की भाई रैंक है 6th, है ना। जो सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है उनमें 6वें नंबर पर आता है भारत। फर्स्ट पे कौन है? हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। कुछ कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी होंगे कि हमें अपने 6th पर आने का जितना दुख नहीं है, उससे ज्यादा खुशी होगी कि पाकिस्तान फर्स्ट पे आया है पॉल्यूटेड कंट्रीज के मामले में। लेकिन भाई चिंताजनक बात तो हमारी भी है ना, 2nd पे है बांग्लादेश। ठीक है, चलो। और टेररिज्म से अफेक्टेड जो देश है उसमें भी टॉप पर कौन है? पाकिस्तान ही है। 2nd पे बुर्किना फासो, अफ्रीका का देश है। चलो, देन नेक्स्ट आपसे पूछा गया, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट इंडिविजुअल वुड लूज देयर शेड्यूल कास्ट स्टेटस अपॉन कन्वर्टिंग टू अ रिलीजियन आउटसाइड ऑफ विच स्पेसिफिक फेथ। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि किस विशिष्ट धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने पर व्यक्ति अपनी अनुसूचित जाति की स्थिति खो देगा। ठीक है, तो अगर हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म इन तीनों से अलग वो कहीं परिवर्तित हो रहा है तो वो अपना शेड्यूल कास्ट का स्टेटस खो देगा। चलो, रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। तो हाल ही में किस बैंक ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए
भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट शुरू किया। इसमें कितना ओवरड्राफ्ट कर सकती है? बेसिकली जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी होती है वो 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट कर सकती है, और ये क्या होगा, उनके यूपीआई से लिंक होगा ये पैसा, है ना। ऐसा नहीं उन्हें बैंक बैंक में जाके वो निकलवाना पड़ रहा है, अब बहुत सारा प्रोसेस करवाना पड़ रहा है कि यहाँ के धक्के खाओ वहां के, डायरेक्ट वो उनके जो उनके जनधन खाते, जीरो बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खुले थे, उससे ये कनेक्टेड होगा, है ना, और वो यूपीआई से कनेक्टेड होगा। ठीक है, किसने शुरू किया? ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने। रिसेंटली विच सोशल मीडिया ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय रशिया। तो आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले रशिया ने मेटा के जो एप्स है ना, जो एप्लीकेशन है जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह बंद कर दिए थे। ठीक है, अब इन्होंने अपना खुद का मैसेजिंग ऐप मैक्स शुरू किया है। क्यों कर दिए थे? कि भाई ये लोग ना हमारा डेटा ब्रीचिंग कर रहे हैं, हमारा डेटा यहाँ से ले रहे हैं, उसका गलत यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हमारी यहाँ की सिक्योरिटी को खतरा है। चलो नेक्स्ट, रिसेंटली कल्पना सोरेन हैज बीन ऑनर्ड विद द ट्रिबलेजर पाइनियर अवार्ड 2026 इन विमेन एम्पावरमेंट बाय विच इंडस्ट्री। तो अभी हाल ही में जो कल्पना सोरेन है, इनको महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रिबलेजर पाइनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2026 में। आपसे प्रश्न क्या पूछ लिया? आपसे प्रश्न पूछ लिया कि भाई किस संस्थान के द्वारा इनको ये सम्मान मिला है। तो ये उसी संस्थान के द्वारा सम्मान मिला है जिसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो देखो, नीति आयोग की कोई ऐसी सबमिट ऑर्गेनाइजेशन वैसे थोड़ी ना भारत की है, तो है ना, यूएन की कोई ऐसे नहीं होता कि अध्यक्षता अलग अलग देश कर रहे हैं उस देश में ही जाकर। ठीक है, यहाँ पर परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स बनते हैं बल्कि, है ना, सिक्योरिटी काउंसिल में। वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक है ही, यानी कि ब्रिक्स, सीसीआई मतलब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कल्पना चावला को महिला सशक्तिकरण के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ब्रिक्स 10 मेंबर्स है, पता होगा। भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ये भी पता होगा। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? इंडोनेशिया, ये भी पता होगा। नहीं पता तो लिख लो। अगला प्रश्न, रिसेंटली द 12th ग्लोब नेटवर्क स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग वाज होस्टेड इन विच इंडियन सिटी। हाल ही में 12वीं ग्लोबल नेटवर्क संचालन समिति की बैठक किस भारतीय शहर में आयोजित की गई है? तो ये ऑब्वियसली दिल्ली में हुआ है, और इसमें हुआ क्या कि भाई एक ग्लोबल लेवल पर भी क्या होना चाहिए? एक भ्रष्टाचार, करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार ऐसे बनेगा ना, हाँ, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन के लिए क्या होनी चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, है ना। इसमें सीबीआई, ईडी वगैरह इस समिट में शामिल रहे। ठीक है, कहा हुई नई दिल्ली में। देन आपसे पूछा गया वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया? तो विश्व थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को। थीम इस बार की क्या थी? थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। कल्चर ऑफ पीस इस बार की क्या थी थीम? ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा, और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कि रिसेंटली विच स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द पीरियड 2026 टू 2035। अभी हाल ही में 2026 से 35 के लिए किस योजना को मंजूरी मिली है? तो ये जो योजना है ये है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। इसमें होगा क्या, जो भारत है, भारत की जो रिमोट एरियाज भी है ना, दूर दराज के एरिया है, वहां तक भी जो एयर सर्विसेज है, यानी कि जो एयरप्लेन की सर्विसेज है, उनको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत 100 नए एयरपोर्ट्स और 200 नए हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। ठीक है, क्या होगा कि दूर दराज के जो लोग हैं उन तक भी ये सेवाएं पहुंचाई जा सके, और वो भी एयरप्लेन में जो एयर सर्विसेज है उनको ले सके, है ना, फ्लाइट वगैरह में वो भी सफर कर सके, सफर यानी कि यात्रा कर सके। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर हैज द न्यू स्पीसीज ऑफ कॉकरोच न्यूलोपेट्रा पेनिसुलरिस डिस्कवर्ड। तो ये कॉकरोच की नई प्रजाति
न्यूलोपेट्रा आपसे पूछा कि अभी हाल ही में ये कहाँ मिली। ये जो नई नई प्रजाति मिलती रहती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होती है ना। कहाँ मिली? महाराष्ट्र के पुणे में ये नई प्रजाति मिली। ये रहे हमारे कल के और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनके नोट्स बना लेना और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप लोग ले लेना। ठीक है, एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बस इतना काम कर लेना कि आज के आज ही ये नोट्स बनाने हैं और अपना रिवीजन करना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अब मंडे की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।